है ना। हमारे बच्चे बड़े होंगे, मैं मानती हूँ बच्चा, हमने ये भी बोला था उन लोगों की कि तुम हफ्ता में एक दिन आओ पर आओ, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे, इससे मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत दिक्कत होती है, हाथ जोड़ के विनती है हमारा कर दो, हम पता नहीं क्या करेंगे और क्या, वो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब हम इतने, जैसे मैं परसों घर गई थी, घर से आई तो जब तक मैंने ताला ही नहीं खोला तब तक कोई आ गया। मेरे को तो रात, सच्ची में कह रही, रात सोना नींद भी नहीं आ रही। अब वो कह रही है मेरी बेटी की शादी है, उसकी है भी गरीब बेचारी ना, मजबूर है वो भी, और 1.5 लाख रुपए है उसकी, 1.5 लाख मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास आज की डेट में 1.5 रुपये नहीं है, और 1.5 लाख की बात कहाँ से देना मैं उसका? अगर उसके पैसे भी उसको दूँ ब्याज नहीं तो 1.5-2 लाख उसकी हो रही है, मैं कहाँ से दूँगी? नहीं, इतने टॉर्चर हो रहे हैं हम लोग। अगर हम कल के डेट में अगर प्रेशर में आके कुछ करते हैं तो इसके हम तो लिख के, मैं अपनी बात करी, मैं दूसरों को नहीं करती, मैं तो लिख के कुछ ऐसा रख दूँगी, सरकार 7 जन्म तक ऊपर भी नहीं आएगी। तो देख सकते हैं आप कितनी परेशान हैं महिलाएं, बहुत ज़्यादा परेशान है सर। और आपके खिलाफ कोई नहीं है, कोई बीजेपी वाला कोई भी खिलाफत में नहीं है। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम सब आप ही के साथ हैं, पर हमारा भुगतान हमें करवा दीजिए। आप नहीं जानते कि महिलाओं में जो पीड़ा हो रही है, महिलाएं जिस दुख से गुजर रही हैं, उसके चलते आपके विरोधी जरूर बने हैं, पर अभी भी हम आप लोगों के विरोधी नहीं हैं। महिलाओं का दुख समझे और उन्हें उनका भुगतान कर दें। 4 महीने तक धरने में पूरी रही, मैंने कहा सबका मिलना चाहिए, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ, मैं अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है ना तो वो भी आते ना, कभी आते हम नहीं कह रहे तुम हो जाओ, काम तो सबका है, काम सबका आज की परेशानी है, आज की डेट में कोई को जिसको पीड़ा होगी ना वो ही हॉस्पिटल जाएगा, जिसमें दर्द नहीं होगा, जिसमें बीमारी नहीं होगी वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। वो बीमार नहीं है, उनको पीड़ा नहीं है। हम बीमार हैं, हम यहाँ आ रहे, जो नहीं आ रहा है उसको राम राम, लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा भुगतान कर दें। हम बाहर वाले की नहीं जानते, हम सिर्फ धरना में जो महिलाएं बैठी हैं उनका लौटा दीजिए। हम रोते रोते आपसे कितनी बार विनती कर चुके हैं, अब हमसे ना रोया जाता है ना सहा जाता है। बस धामी जी, आप हमारे लिए भाई के रूप में बने। ये रक्षाबंधन का पहला गिफ्ट आपका यही होगा महिलाओं को कि जो धरने में आ रहा उनका भुगतान तुरंत करवा दें। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि 9 अगस्त को इन महिलाओं को मजबूर ना करें, आपके दर पे आकर के कुछ कर देंगी। मेरा मन इतना घबरा रहा है ना, ईश्वर कसम मेरा मन इतना घबरा रहा है कि मैंने 9 जून को जब भी लेके जाना है, और या तो मैं वहाँ से मर के आऊँगी या मेरा भुगतान होगा। तो सर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि इन महिलाओं को मजबूर ना करें, बिल्कुल मजबूर ना करें, क्योंकि वो रक्षाबंधन का दिन देखो ना, केवल हम ही नहीं, वो पुलिस प्रशासन भी, वो भाई भी हैं, किसी के पति हैं, उन्होंने भी रक्षाबंधन मनाना है, उन्होंने भी जाना है अपनी अपनी जगह में। क्यों आप उनको भी मजबूर कर रहे हैं? उन्हें मजबूर ना करें। क्यों हमारे लिए बैरिकेड तैयार करने में अपना समय बर्बाद करोगे? क्यों हमारे लिए इतने पुलिस प्रशासन लगाओगे, इतनी व्यवस्था करोगे? ये व्यवस्था ना करें, आप हमें हमारा भुगतान करें, क्योंकि यही हमारा एक सलूशन है, बाकी कोई सलूशन नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, अब ना तो हमसे सहा जाता है। वो दिन हो सकता है कि कोई अनहोनी होने को हो, इससे अच्छा ये है कि आप अनहोनी ना होने दें, इसे जल्द से जल्द निपटाएं और हमें हमारा भुगतान कराएं। मेरा 12.5 लाख है, मैं अपने घर से नहीं दे सकती सर, नहीं दे सकती हूँ मैं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। यहाँ पे मेरी बहनें हैं, इनका 11 लाख है, कहाँ से देंगी ये? कौन है इनका देने के लिए? जब सोसाइटी मानते हैं कांग्रेस ने लाइसेंस दिया, बिल्कुल गलती कांग्रेस की है, हम आप पर कोई भी बड़ा नहीं डाल कि आपने गलती की, लेकिन एक मकान को दूसरा आदमी जब खरीदता है, जब दूसरा ओनर बनता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस जंजर मकान को रिपेयर करे। यदि सोसाइटी भले ही लाइसेंस कांग्रेस सरकार ने दी हो, लेकिन हमारे सहकारी मंत्री धन सिंह भाई हैं, और धन सिंह भाई का पहला फर्ज ये होना चाहिए था कि आपके विभाग में क्या क्या गलत कार्य हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। भाई हम आपके विरोध में नहीं हैं, हम आपके समर्थक हैं, और 2022 में जैसा आप ही नहीं कहा था, हमने नहीं कहा, आपने कहा था 2022 में आपको इसकी जानकारी हो गई थी।
अब जब जानकारी आपको हो गई थी 2022 में, आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा भी इंफॉर्मेशन देते तो बहुत बहनें बच जाती। मैं तो नहीं, मैं 2019 में जुड़ी हुई हूँ, भले मैं नहीं बचती, लेकिन कई बहनें बच जाती। हो सकता मेरा इतना अमाउंट नहीं जाता, कम जाता, लेकिन बच जाती। और आज आप श्रीनगर के ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के भी नहीं, पूरे देश के राजा होते, प्रधानमंत्री से ऊपर आपकी पोस्ट होती। क्यों होती? क्योंकि आप इतनी महिलाओं के जो आंसू गिर रहे ना आज, वो बच जाते। जो आंसू आज गिर रहे हैं वो बच जाते सर। भाई अभी भी मैं आपको, जो बीत गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी आप में पैसे कमाने के 100 दिन है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए भगवान सिर्फ कुछ मौके देता है। सर आपके पास अभी भी मौका है, इन बहनों की पीड़ा को समझें। और आप देख लो, इतनी बहनें हैं यहाँ, कुछ आई नहीं है जो लगातार लगी हुई थी। इन बहनों की पीड़ा को समझो और तुरंत इनके भुगतान को कर दो। हम जो घर बैठे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ उन्हें पीड़ा है ही नहीं, यदि पीड़ा होती तो यहाँ पे आते, लेकिन हमें बहुत पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। हम घर जा रहे हैं, हमारे लिए खाना फिर गया, हमारे नींद फिर गई, रात को नींद नहीं आ रही है, रात को नींद आती यही लग रहा है कि अभी हमारे कोई ना कोई प्राण लेने आएगा। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती, हम आपके विरोध में बिल्कुल नहीं हैं। क्यों आप भी अपनी बेइज्जती करने में तुले हुए हो? हम रोएंगे तो क्या आपको सगुन मिलेगा उसका? इसलिए जितना हो सके इस कार्य को यहीं पे निपटाएं। इसमें कोई राजनीति नहीं चलनी चाहिए, ना हम किसी पार्टी को नहीं जानते। हम पहले से बीजेपी वाले, मैं बीजेपी की वाली पहले से ही हूँ, भगवान से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बीजेपी वाली रही हूँ। पर मैं ये कहूँगी कि हम विरोधी इसलिए हुए कि हमारा भुगतान, हमारा पैसा, हमारा ये जो खून पसीने की कमाई थी वो चली गई। और आपने कहा था ना कि कांग्रेस ने लाइसेंस दिया है, तो हम मानते हैं उसे गलती कांग्रेस से ही हुई है, आपसे नहीं हुई है। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी मिस्टेक हुई है कि आपने इसकी निगरानी नहीं की। अगर निगरानी करते, उसी समय हमें बता देते, तो आज कोई भी महिला रो रही नहीं होती, कईयों के पैसे मिल चुके होते। तुम्हें जोड़ा था जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने तो डूबते हो को बचाना था ना, है ना? आज उन्होंने डुबा दिया था तो उनको तो बचाना था। अब जो सत्ता में बैठे हुए तो कर सकते हैं ना, जनता की सरकार। अब राजा आप हो, सत्ता में आप बैठे हो, तो आपकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप इन महिलाओं के दुख को दूर करो। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो घर बैठे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो घर बैठे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, लगातार पीड़ा सह रहे हैं, है ना, लगातार पीड़ा सह रहे हैं। हमारे बच्चे हैं घर पे, हमारी बूढ़ी सास है घर पे, हमारे बीमार पति भी हैं घर पे, पर हम उन सबको अनदेखा करके यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मेरा पैसा होता तो शायद नहीं आती, लेकिन इसमें लोगों का पैसा लगा है। झाड़ू पोछा करके लोगों ने पैसा दिया है भाई, झाड़ू पोछा किया है लोगों ने, छोटा छोटा काम करके पैसा जोड़ा है। आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, यदि हो सके तो मुझसे ज़रूर मिल जाना, यदि हो सके तो इन सब बहनों से ज़रूर मिल जाना। भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए, इन सब बहनों को इनका पैसा चाहिए। आपको चाहे कुछ भी करना, हमारे पास पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, नाते सब परेशान हो चुके हैं। अब नहीं होगा सर, कुछ भी करके हमसे मिलने का टाइम हमें दो, और ये 9 अगस्त आने से पहले हमारी मीटिंग बिठाओ। ये बात सुलझाई जा सकती है सिर्फ आंदोलन से, लड़ाई झगड़े से ये बात नहीं सुलझने वाली। आप जो हमसे मिलो, और उन पुलिस वालों को भी परेशान ना करो, उन्होंने भी घर जाना है, वो हमारे वजह से पूरे दिन भर हमारी वजह से वहाँ पे रहते खाली पेट। अगली बार भी हम गए थे, 2 भाई हाथ जोड़ रहा था, परेशान हो गया था। अगली बार मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं लगनी चाहिए, जब आप लोग आओ तो यहाँ मेरी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। वो कितना परेशान है। अगर मैं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगी कि आपने अयोध्या में राम राज्य लेके आया, आप राम भगवान जी को आप लेके आए, मंदिर बनाए, लेकिन क्या आचरण वहाँ अभी भी आया है? नहीं आया। कैरेक्टर वही भाव नहीं आया, वही चरित्र नहीं आया। यदि आप चाहते हो कि हमारा भारत राम राज्य जैसा बने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बदलना होगा, आपको विचार करना होगा। क्यों हमारी महिलाएं सड़क पर है, क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं युवा? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन महिलाओं को दुख ना पहुँचाओ। ये देवभूमि की महिलाएं हैं, कोई भी महिला हो, देवभूमि की क्यों, सारी महिलाएं मातृ शक्ति हैं।
माँ के समान हैं, कोई बहन होगी, कोई माँ होगी, कोई बेटी होगी, पर आपकी राज्य की हैं, आपके देश की हैं, आप उनके बारे में सोचिए। आप ही ने प्रबल कहा था कि आप ही ने कहा था कि हम मातृशक्ति को बढ़ावा देंगे। ये सहकारिता विभाग इसके लिए खोला गया था कि मातृशक्ति अपने पैरों में खड़े हो सके हैं, लेकिन ये उल्टा हो गया। यहाँ मातृशक्ति सड़कों में है, ये सड़कों में है मातृशक्ति। अब आप बताइए कि ये क्या अच्छा लग रहा है आपको? किस तरह से आपकी माँ बहन बेटियाँ ये हैं सड़कों में बैठी, क्या आपको अच्छा लग रहा है? बारिश में हम खड़े खड़े रहते, बारिश में आपको सोचना होगा, इस देश के बारे में सोचना होगा, आपको इन महिलाओं के बारे में सोचना होगा। आपसे विनती है, आप आइए। और मैं तो धामी जी से कहूँगी हमें मिलने का समय दो। मैं धन सिंह भाई से भी कहूँगी कि हमें मिलने का समय दो। हम आपसे मिलना चाहती, मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, आपसे बात करूँ और अपनी पीड़ा को बताऊँ। प्लीज़ आप हमारी बात को इग्नोर ना करें। बहुत हो चुका अब इग्नोरपन, बहुत हो चुका है ये लुका छुपी का खेल, बहुत हो चुका आंदोलन। कितने भाइयों को परेशान करेंगे, कितने वो पुलिस वाले कम परेशान है हमारे पीछे, हम महिलाएं कितना परेशान है। जब रैली चलती है क्या ट्रैफिक वालों को परेशानी होती है, कितना परेशानी होती है। अब इस परेशानी को दूर करें और जल्द से जल्द हमें हमारा भुगतान कर दें। हम आपके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, ये बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ पे अगर कोई नारे लग रहे हैं बीजेपी गलत है, धन सिंह भाई ऐसा है वैसा है, तो ये इसलिए लगे कि जब आदमी के अंदर क्रोध होता है तो वो क्रोध में बहुत कुछ बकता है, लेकिन दिल से किसी के मन में खराबी नहीं है। सब चाहते हैं कि सद्भावना से, सत्यार से और अच्छे से सबका पैसा मिल जाए, सबकी कमाई मिल जाए। सिर्फ इसमें मेरी कमाई नहीं लगी है, इसमें मेरे निवेशकों की कमाई लगी, जिसने झाड़ू पोछा लगा के पैसा दिया होगा, जिसने गाय पाल करके पैसा दिया होगा। बहुत गरीब घर के लोगों ने पैसा दिया है। कई एक दादी तो गाँव से 80-85 साल की बुढ़िया बेचारी घर से नस्ल लेकर के आ रही है इतनी दूर, तो उसका किराया भी लगा होगा, कहीं पे वो पैदल भी चली होगी, तो आपको दया करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग अगर पैसा जमा करते हैं तो क्या दया के पात्र नहीं है वो? है तो ये उनका लालच है, कहीं से लालच नहीं है। ये सिर्फ आदमी जहाँ पे 2 पैसा मिलता है वहाँ पे हर कोई जाता है, हर कोई चाहता है कि उसको पैसा मिले, और हमने कोई लालच नहीं किया। मुझे खुद 2,000 रुपये बार में भी पहले 1200 रुपये थी, तो ये क्या लालच था बताओ? इसमें तो मैं सूट सिल करके भी 2,000 रुपये ऐसे भी कमा देती। और जो 1200 मिलती थी वो भी हम घर नहीं लेके आए, हमें उससे भी मतलब नहीं है, पर हमें हमारा मूलधन जो हमने जमा किया है, लोगों का पैसा जो जमा किया भाई, वो हमें वापस कर दो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। ये धरने की महिलाएं जो बैठी हैं इतनी दुखी हैं, इतनी परेशान हैं, इनका पैसा लौटा दो। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, इनका पैसा लौटा दो। हम कभी आपके यहाँ पे धरना देने नहीं आएंगे। हम क्यों आएंगे? जब हमें पीड़ा ही नहीं होगी तो हम क्यों देंगे धरना, है ना? अगर हमें पीड़ा है तभी हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यदि मुझे तकलीफ नहीं होगी तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। जो घर पे बैठी हैं उन्हें तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ होती है तो हम उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारा भुगतान चाहिए। हम आम नागरिक हैं और आम नागरिक ही बन के रहना चाहते हैं। ना हमने ये कोर्ट कचहरी देखी, ना हमने पुलिस थाना देखा, ना हमने धरना देखा। आज सब कुछ इसके पीछे हमने देख दिया है। बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बस हमें इससे मुक्ति दिलाओ, बस इतना ही हमसे आपको कहना है। और धन सिंह जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं भाई, हमें टाइम दो, हमें मिलने का समय दो। और धामी जी से भी हम कहना चाहते हैं कि ज़रूर आप हमसे मिलें और हमें हमारा भुगतान करवा दीजिए। बस इतना ही मैं कहूँगी।